सो आपने कहा एक्सपीरियंस और एजुकेशन, आई थिंक दोनों से सीख मिलती है। एजुकेशन से बेसिक्स समझ में आता है, तो आई थिंक सीए से अकाउंटिंग थोड़ा मैंने प्रैक्टिस भी किया, उससे बैलेंस शीट भी समझ में आनी शुरू हो गई। सीएफए से थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, ग्लोबल इन्वेस्टिंग समझ में आया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस में अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं और मिस्टेक वाले एक्सपीरियंस भी होते हैं, और मिस्टेक वाले एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा सिखाते हैं। लास्ट 25-30 साल में मिस्टेक कर करके एक चीज़ सीखी है कि एटलीस्ट मिस्टेक को हम दोहराए नहीं, और कम से कम करें। हाँ, तो नहीं वो मिस्टेक को दोहराए नहीं तो आप कितनी मिस्टेक करोगे। तो एक समय ऐसा आता है जब आपका मिस्टेक का रेशियो वो कम होते जाता है। तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग। द अदर थिंग इज़ हर इन्वेस्टर अलग होता है, और ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट आई डोंट थिंक दैट ये जस्टिफाई करता, बिकॉज इंडिया में इतने अच्छे अच्छे इन्वेस्टर हैं, सभी सराहने मानिए एकदम ही बहुत ही काबिलियत वाले हैं। बट हर इन्वेस्टर का स्टाइल अलग होता है, हर इन्वेस्टर का टेम्परामेंट अलग होता है, हर इन्वेस्टर का नज़रिया देखना अलग होता है। हम थोड़े ट्रेडिशनल टाइप के इन्वेस्टर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम न्यू एज कंपनीज नहीं देखते हैं, नहीं करते हैं, बट ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप जब इक्विटी इन्वेस्टर बनते हैं तब वो कंपनी में पार्टनर बन जाते हैं। राइट। आपने अगर 1% शेयर लिया तो 1% के पार्टनर हो, 5% शेयर लिया तो 5% के पार्टनर हो, 100 शेयर लिया तो आपका परसेंटेज के हिसाब से वो कंपनी में पार्टनर हो गए। और आप कौन सी कंपनी में पार्टनर बनना चाहेंगे, आई थिंक दैट इज द मेन थिंग। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी में मुझे पार्टनर बनना चाहिए, तो आपका पैसा कभी भी जाएगा नहीं। और आप जैसे मैंने कहा कौन सी कंपनी में पार्टनर बनना चाहेंगे, तो ऐसी कंपनी में जहां आपने आज जो पैसा लगाया है उससे ज़्यादा आपको ओवर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स वापस मिले। अगर वो एक प्रिंसिपल आपने फॉलो कर दिया तो आप मानी नुकसान तो नहीं करेंगे। दूसरा आता है ग्रोथ। जहाँ ग्रोथ ज़्यादा है वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा, बट एट व्हाट प्राइस ग्रोथ। तो ग्रोथ अगर 10% है और पी 60 है तो चलेगा नहीं, तो मुश्किल है। मानिए आप ऑलरेडी 60 टाइम अर्निंग दे रहे हो, तो आपका कब तक पैसा वापस आएगा। जैसे मैंने कहा जितना पैसा आपने दिया वो कितने साल में पैसा वापस आएगा, दैट विल डिटरमाइन हाउ मच मनी यू मेक। तो वो थोड़ा सा अगर आप संगम कर लो और थोड़ा आप अपने आप पे कंट्रोल कर लो कि मुझे मोमेंटम नहीं खेलना है, मुझे स्टाइल नहीं खेलना है, मुझे जो करंट नैरेटिव है वो नहीं खेलना है, बेसिक प्रिंसिपल पे काम करना है, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें एकदम आसान हो जाएगी।